नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबिने वज़रा के साथ एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान मुल्क में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलते हुए और दीगर कई अहम मामलात पर तबादुल ख्याल किया है। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी शामिल थे। उधर ज़राए का कहना है कि मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को लेकर कल वज़ीर-ए-आज़म एक मीटिंग की सदारत करेंगे और मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक अब जम्मू भी पहुंच चुकी है, जिस दौरान जम्मू में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि 30 नवंबर के रोज जम्मू सूबे में कई अफराद के नमूने तशखीस के लिए दिल्ली लेबार्ट्री रवाना किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट मौसूल हुई है। यह तीनों केसेस जम्मू के हौज, वरीबाग, तिलाब तिलू और सरस्वती विहार में पाए गए हैं। केसेस की तस्दीक होने के बाद हुकाम ने कहा कि पूरे इलाके में रहने वाले लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा, जबकि लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए वज़ा किए गए कवायद और ज़वाबित पर अमल करने की अपील भी की गई है। ओमिक्रॉन के 3 केसेस की तस्दीक के साथ ही सूबाई कमिश्नर जम्मू ने उन इलाकों का दौरा किया और अफसरान को एहतियाती इकदाम उठाने की हिदायत दी, जबकि इन इलाकों में लोगों की नकल हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये लोगों से बताना चाहता हूँ कि यूँ ही कल रात को हमारे नोटिस में आया, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आया कि ऑलरेडी 7 लोग जो पॉजिटिव आए थे, उसके बाद 2 लोग जो हैं उनमें फर्दर उनकी जो टेस्टिंग थी वो दिल्ली में गई हुई थी, तो वहाँ से जो 2 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। रिपोर्टली वो बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के हैं। तो यूँ ही हमारे डिप्कम साहब ने भी रात को 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ विजिट किया, तो और पूरे इलाके को हमने यहाँ जो भी प्रोटोकॉल जो है माइक्रो जोन से जो मैक्रो जोन में डाल दिया इसको, तो और काफ़ी सख्ती से यहाँ पे वो कंटेनमेंट किया है और हमारी टेस्टिंग टीम जो है वो मौके पे पहुँच गई है और भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी पहुँचे थे, डिप्कम के साथ भी थे। तो रात को भी जो हमारे डिप्कम साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस पास की हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये सारा जोन जो है कंटेनमेंट जोन जो है वो कर दिया हुआ है। तो फर्दर ये है कि लोगों से यही अपील करते हैं कि टेस्टिंग टीम आ गई है, सारे लोग अपनी अपनी टेस्टिंग करवाएं और अपने घरों से बिना किसी ज़रूरी काम के बाहर ना निकलें। और जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं जो लोग, उनको हम छोड़ भी रहे हैं। तो बाकी लोगों से यही अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने कंटेन जोन में अपना अपना टेस्ट करवाएं। हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 200 के पार होकर 220 तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने रियासतों को वार्निंग जारी की है
मरकज ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने किस्म डेल्टा से 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए जरूरी इकदाम को अपनाना शुरू करें। रियासतों को लिखे गए खत में कहा गया है कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वार रूम को फाल किया जाए। ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों किस्में अब भी पूरे मुल्क में बरकरार हैं, इसलिए मुकामी और जिला सतह पर मजीद दूरअंदेशी दिखाने और फौरी एक्शन लेने की जरूरत है। रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों से कहा गया है कि वो अपनी सरहदों में दाखिल होने से पहले ही इन्फेक्शन को रोकने के लिए इकदाम करें। खत में कुछ इकदाम भी तजवीज़ किए गए हैं, उनमें ज़रूरत पड़ने पर रात के कर्फ्यू, इज्तिमा पर पाबंदी, दफ्तरी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक पाबंदियों का जिक्र है। अस्पताल में बेड्स, एम्बुलेंसेज, ऑक्सीजन आलात और अद्वियात के लिए इमरजेंसी फंड से इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ दी गई हैं। उधर दुनिया भर कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के पेश नज़र न्यूजीलैंड ने बैनुल-अक़वामी सरहदें खोलने का फैसला मुअख्खर कर दिया, जबकि मुत्तअद्दिद ममालिक में समाजी फासला रखने की पाबंदी दोबारा नाफिज कर दी गई है। क्रिसमस के त्यौहार और नए साल की तकरीबात से कबल ही मुत्तअद्दिद ममालिक में चंद ही रोज रह गए हैं, जबकि ओमिक्रॉन यूरोप, अमेरिका और एशिया में दुगनी तेजी से फैल रहा है। रवां बरस भारत में घरेलू खवातीन की खुदकुशी के वाकयात में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। माहिरीन का कहना है कि अपनी जान दे देने का फैसला आसान नहीं है और मुख्तलिफ तरह के दबाव और नामसाइल हालात में जहनी परेशानी और बेसुकूनी इस तरह के इंतहाई इकदाम को तक़वियत देते हैं। कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से अपने प्यारों को खोने के बाद मुत्तअद्दिद खवातीन ने खुदकुशी कर ली। ताहम माहिरीन का इसरार है कि ऐसे सदमात इंसानी जहन पर मनफी असरात जरूर डालते हैं, लेकिन भारतीय घरेलू खवातीन पहले ही नफ्सियाती और जहनी दबाव का इंतहा शिकार होती हैं कि कोई भी सदमाती वाक़ा उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के लिए काफ़ी होता है। हुकूमती एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस भारत में 22,373 अफराद ने खुदकुशी की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के इन एदाद शुमार से वाज़ह होता है कि हर दिन 61 अफराद ने अपनी जान ली, यानी कि हर 25 मिनट में एक शख्स ने खुदकुशी की। जनूबी एशिया में सन 2020 में खुदकुशी के 1.5 लाख से ज्यादा वाक़ात रोनुमा हुए, जिनमें 14.6% घरेलू खवातीन ने खुदकुशी की। ताहम इन एदाद शुमार के हवाले से अगर सिर्फ भारत की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में खवातीन की खुदकुशी करने की शरह मजमूई तादाद के 50% से जायद रही। माहिरीन और इंसानी हुकूक के कारकुनान के मुताबिक घरेलू तशद्दुद, कम उम्री में शादियां और माशी बदहाली की वजह से घरेलू खवातीन की नफ्सियाती सेहत मुतासर होती है। कोविड-19 की आलमी वबा और लॉकडाउन ने अलबत्ता खवातीन को ज्यादा मुतासर करना शुरू कर दिया है। इस आलमी वबा में घरेलू खवातीन पर तशद्दुद के वाक़ात भी बढ़े हैं। भारत में खुदकुशी के वाक़यात पर काबू पाने के इदारे SPIF के बानी का कहना है कि आलमी वबा में जहां लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, वहीं लॉकडाउन की वजह से वो घरों में कैद हो गए हैं, जिसके बायस घरेलू खवातीन को ज्यादा काम करना पड़ा और इसी सबब उन्हें न सिर्फ आराम के लिए वक्त मैसर न हो सका, बल्कि उन्हें खुद को देने को वक्त भी न बचा। भारत जैसे ममालिक में ऐसी खवातीन कम ही हैं जो डिप्रेशन में तिबी मदद हासिल करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरह भारत में दिमागी सेहत पर बात करना शर्म का बायस समझा जाता है। भारत में ऐसी खवातीन ज़्यादा हैं जो इसी माशरती दबाव के बायस अपनी कैफियत और एहसासात को अपने तक महदूद रखती है। माहिरीन का कहना है कि घरेलू खवातीन एक इंतहाई मजलूम तबका है, जिसे न सिर्फ आगाही हासिल नहीं बल्कि वो माशी तौर पर मोहताज होने के अलावा अपने ससुराली रिश्तेदारों के रहम करम पर होती हैं। ऐसे में डिप्रेशन का शिकार होना एक आम सी बात है और ये कैफियत किसी मामूली से वाक़े पर खुदकुशी पर भी तैयार कर देती है। माहिरीन का मजीद कहना है कि घरेलू खवातीन की जहनी सेहत को बेहतर बनाने की खातिर ऐसी माशरती तब्दीलियां ज़रूरी हैं जहां उन्हें रोज़गार के मौके हासिल हों और उनके पास दिल की बात खुलकर कहने की आज़ादी हो। वादी में महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आज शाम से वादी में मगरिबी हवाओं के दाखिल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
महकमा का कहना है कि 23 और 24 दिसंबर के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश और मामूली बर्फबारी हो सकती है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 26 दिसंबर को एक बार फिर मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी जिनका असर ज्यादा रहेगा और इस दौरान इम्कान है कि 27 और 28 दिसंबर के दरमियान वादी कश्मीर में वसी पैमाने पर बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाएं आज शाम से जम्मू कश्मीर के मौसमी सूरत हाल को तब्दील करने वाली हैं। इसके ज़ेरे असर चंद एक बलाई और पहाड़ी इलाकों में 23 से 24 को हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। मुतलका हुकाम का मजीद कहना है कि इस दौरान भारी बर्फबारी की कोई पेशगोई नहीं है, जबकि इस मौसमी तब्दीली के नतीजे में दर्ज हरारत में मामूली बेहतरी सिर्फ चंद कुछ वक्त के लिए आएगी। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि 26 दिसंबर की शाम को जम्मू कश्मीर के मौसम को तब्दील करने के लिए एक बार फिर मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी, जिसकी वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में 27 से 28 दिसंबर को ज्यादातर मकामात पर चिलकलान में पहली हल्की सी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ एक मकामात पर भारी बर्फबारी भी मुतवक्का है। महकमे मौसमियात ने मगरिबी हवाओं के असर की वजह से जहां 23 और 24 दिसंबर के दौरान कई मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी और 27 और 28 के दौरान वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी की पेशगोई की है, वही महकमे मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी भी मुतासिर होगा। बर्फबारी के एक और सीजन से कबल ही वादी में गैर मकामी सयाबी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इन्हीं में से चंद सयाहों से बात की गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल ने। इस चिल मौसम में चिल होने के लिए बहुत सारे लोग हैं और चिलाई कलान भी है ना, तो कश्मीर का जो कि 40 दिन का हार्श विंटर होता है, इनका वेलकम करेंगे। आपका नाम? पीयूष। आपका नाम? तारिका। आपका? प्रणीता। कहाँ से आए हैं? हम लोग चेन्नई से। चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस। पूरा एक्सप्रेस, पूरे चेन्नई एक्सप्रेस यहाँ आए हैं। लोंगी डांस। ओके सर, हाउ यू फीलिंग है? सर वहाँ पे कभी ठंड होती नहीं है और ये चीज देख के तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम लोग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, ये तो मेरा बचपन का प्यार है, इसको भूलना नहीं है। ड्रीम नहीं, ये ड्रीम है। 27 इयर्स बाद क्लियर हुआ। ओह 27 इयर्स, लॉन्ग जर्नी। तो किसने आपका विश पूरा किया? पापा ने? पापा। अभी 27 इयर्स पहले डिसाइड किया था। हाँ। तो आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज्यादा अच्छा, सच्ची में कश्मीर बोले और गुलमर्ग बोले तो सच्ची में हेवन है, हेवन। आप कहाँ से हैं? जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 केसेस की तस्दीक होने के साथ ही जहां इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाने पर लोगों से अपील की गई है, वही इस सिलसिले में लोगों का क्या कुछ कहना है, देखते हैं। जी, जो नया आया है ओमिक्रॉन, इससे सबसे ज़्यादा इस समय जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ब्रिटेन में है, अमेरिका में है। हिंदुस्तान अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। महाराष्ट्र का पोर्शन है जहाँ पे ये केसेस काफ़ी आ चुके हैं। दिल्ली में थोड़े केसेस हैं। हम ये चाहेंगे, गवर्नमेंट से अपील करेंगे और अपने जो जनरल पब्लिक है उससे भी अपील करेंगे कि अपने आप को बचाओ। जैसा गवर्नमेंट कहती है कि मास्क डाल के रखो, उसको डालिए। मैं रघुनाथ बाज़ार से बिलोंग करता हूँ। हमारे बाज़ार में हफ्ते में 2 बार 3 बार पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, चेक करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और यहाँ तक कि फ़ाइन भी करते हैं। दुकानों के अंदर लोग बैठे हैं उनको भी फाइन करते हैं। उससे एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आ रहा है वो उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनको कहने के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कोई ऐसा एक लोगों का एक मतलब ग्रुप बनाया जाए जो सोशल वेलफेयर से हो या कहीं से भी हो, जो सबको कहें भाई कम से कम मास्क आप ज़रूर डालिए। देखिए ऐसा है कि ओमिक्रॉन जो है ये कोविड का ये 3rd फेज़ है। ऐसा सुनने में जैसे अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में इसने काफ़ी ज़ोर पकड़ा हुआ है। वहाँ पे 8, 9, 10 डेथ्स भी हो चुकी हैं। और कृपा करके मैं गवर्नमेंट को ये एक अप्रिसिएशन देता हूँ। जैसे कोविड शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्ती की थी, तो ये आपको सख्ती करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है जैसे कि एक लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसके लिए जो म्यूनसिपैलिटी के जो हूटर्स आते हैं, गाड़ी आती है, तो जैसे अवेयरनेस वो थोड़ा बोल के बताएं, लोगों को थोड़ा जागरूक करें वो। अब जम्मू में भी देखो जैसे कि 3 केस जम्मू में भी आ चुके हैं। है तो काफ़ी ख़तरनाक बात है ये।
तो लोगों को भी अपील करता हूँ मैं कि आप गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करें। हम तो सिर्फ सरकार से एक अपील करना चाहते हैं और जो हमारे यहाँ पे डीसी डिव काम जी से अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि कोरोना की महामारी के समय इतने लोग, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई तब उस टाइम कि हमें यहाँ पे लॉकडाउन करना पड़ा, और हम अब उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जैसे ही लखनपुर में कोई अगर एंट्री करता है तो उसका कम से कम प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए, ना कि 500 या 100-200 दे के उसको छोड़ देना चाहिए। और उसका प्रॉपर, जैसे कि ये ओमिक्रॉन जो है आज से 30 नवंबर को इसका टेस्ट हुआ था और उसकी रिपोर्ट जो कल आई है यहाँ पे जम्मू में, तो उसकी रिपोर्ट अगर 20 दिन 25 दिन के बाद आई है तो वो जो 3 लेडीज जिनको हुआ है उससे कितने बंदे अभी तक इफेक्टेड हुए होंगे उसका तो जानकारी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, और किन से मिले कैसे नहीं, और उनको पहले की तरह जैसे सख्ती की थी वैसे सख्ती करनी पड़ेगी एक बार फिर से। और जैसे कि लोग तो बाहर के जो देश हैं वहाँ पे तो लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ कम से कम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का जो हम पहले करते थे थोड़ी सख्ती बढ़ाएं, जिससे हम लोगों को फिर से अवेयरनेस का एक कैंप लगवाएं। और जैसे कि म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों में हूटर जो बजते हैं वो बोलते हैं सफाई के लिए, कम से कम इसके लिए फिर से एक बार लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे इस कोरोना महामारी की जो बीमारी है, जो नया वेरिएंट आया है जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, उसके लिए हमें पहले ही तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी। जिला पुंछ की तहसील मंडी में गुज़श्ता कई माह से तेल खाकी की सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल खाकी की बंदिश को लेकर डीलर्स एसोसिएशन मंडी ने डाक बंगलो मंडी में महकमे उमूरी सारिफीन और अवामी तकसीमकारी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से मुतल्लिका महकमे की जानिब से पूंछ में तेल खाकी की सप्लाई नहीं की गई, जो कि आवाम के साथ ज्यादती है। इस मौके पर लाइसेंस होल्डर डीलरों ने भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनके लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए अगरचे सभी लवाजमात मुकम्मल किए गए, ताहम इंतजामी की जानिब से उन्हें अभी तक इजरा नहीं किया गया है। अरसा 20-20 साल से 25-25 साल से हम केरोसिन के डीलर रहे हैं, और 2020 जनवरी से लेकर इस वक्त तक 1 साल होने लगा। हमारे जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एडी साहब हैं, उन्होंने केरोसिन जो है वो ये यहाँ बंद करवा दिया है, जबकि यहाँ ये विंटर जोन है, यहाँ तेल की सख्त जरूरत थी। बहरहाल वो लोगों की और लोगों के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो उनके बीच का मामला है, उनको महकमा क्या जवाब देती है वो महकमा जाने और वो लोग जाने। लाइसेंस हमारे हैं वो भी इस वक्त जो है वो रिन्यू के लिए हमने एडी साहब के दफ्तर में दिए हैं, वो भी 1 साल हो गया हमें वापस नहीं मिले। हमारे वो लाइसेंस भी हमें वापस मिलने चाहिए, और हम सरकार से महकमा से ये इंतजार करते हैं कि हमारे लिए, हमारे रोजगार के लिए कुछ सोचा जाए, इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। जी, हमारा आज का पुरअमन एहतजाज करने का जो मकसद था, जो मुतालबा था, वो ये है कि हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो हम डिपार्टमेंट CAPD के साथ अरसा 30 साल से हम काम कर रहे थे, हमारे वालिदैन काम कर रहे थे, आज हम काम कर रहे थे केरोसिन ऑयल डीलर्स की शक्ल में, तो अब अरसा 9 या 10 माह से हमारा जो तेल है वो केरोसिन की बहाली वो बंद कर दी गई है। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी, ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें जस्टिस दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अगर आपने तेल बंद किया है तो हमारे रोजगार के बारे में सोचा जाए। जनूबी कस्बा त्राल के गुजर बस्ती रोडकुलन इलाके के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में पीने की साफ पानी की किल्लत से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और अगरचे इलाके में एक वाटर सप्लाई स्कीम भी है, ताहम इसकी खस्ता हालत से आवाम को मजीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, और पानी की अदम दस्तियाबी से लोगों को लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ता है। उन्होंने इलाके में नई स्कीम बनाने की मांग की है। मेरा नाम अब्दुलरशीद गोजर है और हमारी इस बस्ती का नाम दूधकुलन है, जो हल्का लुरगाम से वाबस्ता है, और मैं इस इलाके का सरपंच भी हूँ। तो सर, मसला इस तरह है कि जो ये हमारी गुजर बस्ती है, इसमें एक वाटर सप्लाई स्कीम खारडोक के नाम से उसका पानी यहाँ चलता था, लेकिन सर पिछले 3 सालों से यहाँ के लोग बहुत आहुजारी कर रहे हैं कि भाई इस पानी की जो स्कीम है, स्कीम से ऊपर एक होज बनाया गया है, वो होज जो है
उसमें आज वो उसका मतलब वो सीमेंट प्लास्टर वगैरह वो खत्म हो गया है और वो भूसीदा हो चुका है। पानी उसका नीचे जमीन में जा रहा है, जाया हो रहा है और वो पाइपों में नहीं आ रहा है। और यहाँ पाइपें भी पिछले 40-45 सालों से जो ये स्कीम बनी है उस वक्त की लगी हुई है, ये पाइपें भी भूसीदा हुई है। इसका जो जितना भी सामान है वो खत्म हो चुका है, जाया हो चुका है और लोग इस वक्त पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और वल्लाह आज ये लोग तकरीबन कुछ तो 2 किलोमीटर दूर पानी के लिए लाने के लिए जाते हैं, ऊपर वहां ही जहां ये हौज बना हो वहां से पानी लाते हैं। और कुछ लोग वहां तक बेचारे जो कमजोर बीमार हैं वो तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए इन लोगों को बहुत परेशानी है। और हमारी यही गुजारिश है आला हुकाम से कि भाई हमारे इस मसले का इजाला किया जाए और ये पानी जो है ये हौज, इस हौज को मेहरबानी करके जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत की जाए ताकि यहाँ जो हमारे ये पानी के मसाइल है। पीने के साफ पानी जो कि बुनियादी सहूलत है और अगर लोग इसी से महरूम हो तो हुकूमत के दावे होते हैं। वादी में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग पीने के साफ पानी से महरूम हैं, लेकिन हुकूमत है कि सिर्फ आवाम को ख्वाब दिखाती है मगर उन्हें पूरा नहीं करती है। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। ये रेडी, ये टैंकी, ये सीधे साधे लेकिन अरहमा चंद्रहमा पट्टन के बदनसीब लोग जो 21वीं सदी में भी पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, जिन्हें कई मील दूर जाकर पानी हासिल करना पड़ रहा है, जिन्हें वक्त के हुक्मरानों ने वोट के बदले सिर्फ वादे दिए, जिन्हें विकास की बात करने वालों ने भी नहीं पूछा और जिन्हें अच्छे दिनों की तलाश बरसों से है। अरहमा चंद्रहमा पट्टन के लोग यही कहते हैं कि जब से उनका इलाका यहाँ आबाद हुआ तब से यहाँ यही हालत है कि लोग नल के पानी से मुकम्मल महरूम है। नतीजा ये कि ये टैंकी और ये रेडी यहाँ के लोगों के रहन सहन के लिए एक जरूरत बन गई है। 21वीं सदी में जब सेंसर पर चलने वाले नलकों से लोग पानी हासिल कर रहे हैं, वहीं चंद्रहमा के इस इलाके में नदी से नासा पानी हासिल करने वाले लोग रेडी और इस टैंकी के सहारे ही जी रहे हैं। ये तो बहुत सालों से है, जैसे ये बेटी बोल रही थी ना, हमारी 25 सालों से, यहाँ से 30 साल हो गए ये ऐसे ही इकट्ठा हुआ था, पानी नहीं आ रहा था, हमें बड़ी परेशानी। हर घर में ये होना चाहिए आज जरूरी। अच्छा, जब भी ये तो हर घर में होना चाहिए जरूरी, ये कंपलसरी है हमारे गांव में, तब से कुछ नहीं चलता है। अगर हम किसी जगह शादी करने के लिए जा रहे थे तब भी वो बोल रहे थे कि आपके गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। पीने पानी के लिए हमारी बहुत प्रॉब्लम, रिश्ते भी नहीं हो रही है। अच्छा। कसम से नया सर्वे हुआ है महकमे पीएचई की तरफ से, वो सर्वे इस इलाके में नहीं हुआ है? नहीं सर, हमारे पास कोई नहीं आया था, हमें तो देख रही ना, खुद भी देख रहे हो आप, हमें इसी कटा हुआ था, जब भी कुछ पानी आ रहा था इसी नल से आ रहा था, बाकी सारा गांव परेशान था, कुछ नहीं किया, खाली हम परेशान है पानी के लिए। मुझे एक चीज बताओ, जो कंसर्न अथॉरिटीज है पीएचई की, क्या उन तक डिमांड आपने नहीं रखी? बहुत सारी डिमांड रखी है, बहुत सारी डिमांड रखी है, बहुत सारे वफद भी गए हैं सर, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये इस इलाके में रहने वाले सीधे साधे लोगों की बदकिस्मती है कि यहाँ इब्तिदा से ही नलकों का पानी फराहम करने का न वक्त के हुक्मरानों को ख्याल आया और न ही मुतल्लिका महकमा ने कभी जरूरत समझी। नतीजा ये कि यहाँ के लोग इससे अपना मुकद्दर मानकर यही कहते हैं कि उनके तकदीर की किताब में बस मुश्किलात ही मुश्किलात लिखे हैं। चांद पे योर आया तब आप सकते ये थे। अच्छा, मैं तो माग मानू ताब, मैं तो माग मानू, मैं तो अगरोन, मैं तो गुंडोन मुताब, ये शिपोज बचन से मैं तो माग मानू कागज काट नाटन में देते आप सकते साक ये गांव से सक आप सकते अगर करू हाज आप बनो ये थे क्या गया जब ये थे आप तक पता। हमने भी इस इलाके में जाकर आवाम की आवाज सुनी और अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ इससे पहले भी कई लोग आए, वीडियो शूट किया, अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाया, मगर इसके बावजूद भी इलाके के लोगों के मुकद्दर में नलके का पानी नसीब न हुआ। हाँ, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है हमारे गांव में। ये पीने के लिए आप इस्तेमाल? पीने के लिए करते इस्तेमाल और घर का खर्चा इस पानी से करते हैं। अच्छा, जो बाकी चीजें हाँ उसी से करते हैं। तो आपकी उम्र क्या होगी? 25। आपने कह रहे कि जब से आप पैदा हुई, जब से मैं पैदा हुई तब से मैंने आज तक 25 सालों से। हाँ 25 सालों से किसी ने भी इस पर कदम नहीं उठाया, खाली ऐसे आप के लोगों की तरह आते हैं, वीडियो दिखाते हैं और जाते हैं। मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ हर किसी के साथ कि हमारे गांव में पानी की फैसिलिटी हो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आपने ज्यादा इलेक्शन नहीं देखे होंगे,
ये लीडर आते हैं हाँ, वोट मांगने वो तो के लिए, तो continue उस टाइम डिमांड नहीं रखते हो? डिमांड करते हैं सर, हर कोई अपने वोट के लिए कुछ भी करता है, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाता यहाँ पर। अच्छा, वही जैसे आप यहाँ आए हो, वीडियो शूट किया, उसके बाद टाइम था फीस, आप खुद अंदाजा। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए।